गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की इस बृहत श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको समय समय पर जो है अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वॉल्यूम नंबर 27। इसका मतलब 26 वीडियो मैंने बोल्ड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की बना दी हैं बच्चों। और एक वीडियो में कम से कम जो है मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल बताए हैं बच्चों। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। क्या कहता है बच्चों? y के सापेक्ष जल व कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं? 4/3 एवं 5/3 है। कांच का, ध्यान देना बच्चों, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? तो बच्चों, y के सापेक्ष जल NaW, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना दिया है बच्चों? 4/3 दिया है बच्चों। और हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, G माने ग्लास, W माने वाटर, ठीक है बच्चों, ये तो आ रहा होगा बच्चों आपको, 5/3 ये दिया है। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है बच्चों? ये देखिए, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है। ये देखिए, किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष, ठीक है बच्चों, आपने ये निकालना है बच्चों। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले आपको जी कहना है, ठीक है बच्चों। जी मैंने हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये जो फॉर्मूला होगा बच्चों, हवा के सापेक्ष कांच का, पहले कांच का लेना है तब पानी का लेना है, तो क्या हो जाएगा? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इधर देखिए, N12 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान देना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो NWG बराबर कितना हो जाएगा? NAG कितना दिया है बच्चों? 5/3 दिया है बच्चों। ये निश्चित पूछा जाना है आपको परीक्षा में या कंपटीशन में पूछा जाएगा बच्चों। और y कितना हो जाएगा बच्चों? 4/3, ये दिखाई दे रहा है बच्चों। ये देखिए, साफ साफ यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। तो NWG अर्थात पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, NWG का मतलब क्या हुआ? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 5×3, ये ऊपर चल जाएगा, बाई 3×4, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बच्चों? 5/4, ठीक है बच्चों। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 5/4 आ गया। और इसको हल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है बच्चों अपवर्तनांक का, क्योंकि ये क्या होता है, दो माध्यमों में क्या होता है, चालों का अनुपात होता है बच्चों। तो बच्चों, ये छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर को आपका पूछा जाना है बच्चों। तो हम ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कोशिश करूंगा कि आपको आ जाए बच्चों। और आपकी कोशिश भी है बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा बच्चों, आपने भी पढ़ा होगा, और हम भी आपको पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बच्चों। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, एक लेंस की वाई में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, वाई में, ठीक है बच्चों, वाई में फोकस दूरी, चलो मैं लिख देता हूँ, वाई में फोकस दूरी FA फॉर एयर, ठीक है बच्चों, कितना सेंटीमीटर है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चों, ठीक है बच्चों, बहुत प्यार से, बहुत धीरे आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों। इसे 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बदलेगी बच्चों निश्चित, जब पानी में डालेंगे। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है,
ठीक है बच्चों। तो ये तो लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक है और ये निर्वात का है बच्चों, ठीक है। तो निर्वात का कितना हो जाए, हवा के सापेक्ष, ये देखो ये हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक है बच्चों, कितना है बच्चों, 1.3, ठीक है ना बच्चों, कितना है, 1.3 है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर जो है आपको ये सॉल्व करना है बच्चों, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर दो हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है। एक लेंस की वाई में फोकस दूरी 20 सेंटी तो लिख दिया बच्चों, इसे 1.3 अपर्तनांक के द्रव में डुबोने पर, तो ये क्या है बच्चों, हवा के सापेक्ष पानी, पानी को मैंने लिक्विड लिख दिया बच्चों यहाँ पे, का अपर्तनांक कितना दे रखा बच्चों, 1.3। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा के सापेक्ष पानी का, ठीक है बच्चों, हवा के सापेक्ष पानी, मैंने यहाँ पर पानी को लिक्विड लिख दिया, एल लिख दिया बच्चों, डब्ल्यू नहीं लिखा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या है बच्चों, लेंस के कांच का अपर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक कितना है बच्चों, 1.5। ये ध्यान देना बच्चों आपको, जब आप इसको पानी में डुबा रहे हैं तो अपर्तनांक कितना, 1.3, इसका मतलब हवा के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक 1.3 और कांच का अपर्तनांक 1.5, हवा के सापेक्ष कांच का, ये निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं बच्चों इनको, ठीक है बच्चों, ये आपको दे रखा है बच्चों। तो बच्चों इतना समझ लिया आपने, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बच्चों, आप लिख देंगे। तो बच्चों अब जो है हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला है 1/f बराबर n-1, ये आता भी है बच्चों इसका डेरिवेशन n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है, ठीक है बच्चों, जबकि उसके दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं दे रखी हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है आपको परीक्षा में। अब देखिए बच्चों, अब जो है हवा में कितनी है बच्चों, तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए, अब हमने एफ ए निकालना है बच्चों, ठीक है बच्चों, एफ ए निकालना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एन की जगह पर कितना आ जाएगा बच्चों, एन की जगह पर कितना आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा, एन ए जी, ठीक है, -1, ये देखिए बच्चों 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बच्चों। हवा में जो है क्या है, आप तक तो लेंस है, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों, क्योंकि हवा में जो है किसको रखेंगे आप, कांच को ही तो रखेंगे बच्चों, लेंस को ही तो रखेंगे। और 1/f आपको दे रखा बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। 1/f कितना दिया है बच्चों आपको, नहीं सॉरी, एफ ए कितना दिया है बच्चों आपको, 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 बराबर एन ए जी, आपको कितना दिया है बच्चों, हवा के सापेक्ष कांच का अपना 1.5 दिया है, -1, ठीक है बच्चों इसको आप 1/r1 और 1/r2 को ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि बच्चों इसको कैंसिल हो जाना है बच्चों, ये ध्यान में रखना बच्चों। ये तो आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब जो है पानी में फोकस दूरी, ठीक है बच्चों, पानी में फोकस दूरी, ठीक है बच्चों। लिक्विड के लिए, ये पानी के लिए मैंने लिक्विड लिख दिया बच्चों, FL। अब पानी में फोकस दूरी आपको निकालनी, अब लेंस को आपने पानी में डाल दिया, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हो जाएगा बच्चों, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 1/FL बराबर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। अब आपने कहाँ डाल दिया बच्चों इसको, चलो बच्चों पानी की जगह में W की जगह पे मैंने, ये देखो बच्चों W की जगह में L लिखा है, पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, ठीक है बच्चों, -1, ये देखो बच्चों कहाँ फॉर्मूला रखा है, इसमें रखा मैंने, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर LNG अर्थात पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक निकालना है। अब यहाँ पर टेक्निकल बात है बच्चों, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ बच्चों, ये साइड में जो है देख रहे हैं ना बच्चों आप खाली जगह, यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों, ये निकाल देता हूँ मैं, थोड़ा आप ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों NLG अर्थात पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक बराबर कितना हो जाएगा बच्चों,
हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मैंने कहा था ना पहले ही आता, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये दे तो रखा बच्चों आपको, एन एल जी का जो मान निकालेंगे ये दे तो रखा बच्चों। ये देखिए, पानी, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 1.3 है और हवा के सापेक्ष कांच का 1.5 है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 1.5 बटे 1.3। पहले तो बच्चों हमको ये निकालना है बच्चों, ये हमने निकाल दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। अब देखिए आपको आ जाएगा बच्चों, निश्चित आपको आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो कितना हो गया बच्चों, 1/FL माने पानी में फोकस दूरी बराबर, ये कितना निकाला बच्चों, ये कितना निकाला, ये निकाल तो दिया बच्चों हमने, 1.5 बटे 1.3। ठीक है बच्चों, 1.5 बटे 1.1 और 1/R1, 1/R1 माइनस 1/R2 को ऐसा ही लिखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ बच्चों में। अब ये तो पता था और ये तो पता नहीं है, ये ज्ञात हो जाएगा बच्चों। और हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग दे देंगे, तो ये और ये कट जाएंगे, आसानी से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रहा है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देंगे तो बाएं बाएं पक्ष डिवाइड हो जाएंगे और दाएं दाएं पक्ष डिवाइड हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। ठीक है बच्चों, तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, बताइए बच्चों। तो 1/20 ये होगा ना बच्चों, बटे 1/FL मतलब पानी में फोकस दूरी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ कितना आया था 1.5 ऋण 1, ये देखिए बच्चों 1.5, ये देखिए मैं पूरा ऊपर कर लेता हूँ, 1.5 ऋण 1/R1 माइनस 1/R2। मैंने कहा था इसको ऐसा ही लिखो बच्चों, इसलिए कहा था बच्चों ये कटने वाला है। बटे FL कितना है बच्चों, 1.5 बटे 1.3 ऋण 1, ये बाद में सॉल्व कर देंगे बच्चों, इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है बच्चों, कटाना बच्चों ये इससे, ये देखो बच्चों ये इससे कट गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये FL ऊपर चल जाएगा। ठीक है बच्चों, FL ये FL ऊपर चल जाएगा और 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा बच्चों, बराबर 1.5 ऋण 1 बटे 1.5 बटे 1.3 ऋण 1। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करना है। तो 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.5 आएगा और बटे इन दोनों, ये देखो मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 1.3 आएगा। जब 1.3 का भाग 1.3 में 1 आएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा और माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो इतना ही आएगा, 1.3। ये देखो बच्चों, तो ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, FL बटे 20 बराबर ये 0.5 आ जाएगा बच्चों। अब हमने 1.5 में से 1.3 माइनस करना है बच्चों, 1.5 में से 1 कितना करना है, 1.3 माइनस करना है बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.2। ठीक है बच्चों, 0.2 और बटे, ये देखो बच्चों थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 0.2 बटे 1.3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 गुणा 0.5 गुणा, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा 1.3 और बटे 0.2। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि दूसरे पेज में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं दूसरे पेज में जाता हूँ तो आप जो है इसका पहला जो बैकग्राउंड है उसको भूल जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो FL बटे 20 बराबर कितना आ गया बच्चों, FL बटे 20 बराबर कितना आ गया बच्चों,
आपका 0.5 गुणा गए 1.3, ठीक है बच्चों, बाई 0.2 आ गया बच्चों। तो FL कितना हो जाएगा बच्चों, FL इंटू 0.2 बराबर 20 गुणे 0.5 गुणा 1.3 आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो पानी में पानी में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 गुणा 0.5 गुणा 1.3 और बटे 0.2 आ गया ना बच्चों। अब बच्चों देखो, इसको 10 से गुणा करें 2 होगा, इसको 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 200 गुणा गए 0.5 गुणा 1.3 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 2 से इसको गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100। अब देखो बच्चों, 100 रहने दो, 15 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा बच्चों। तो 100 गुणा गए ये 65 हुआ, तो पॉइंट कितने हुए बच्चों, पॉइंट कितने हुए बच्चों, 2 पॉइंट हुए, इतना हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो हमने यहीं पर इस क्वेश्चन को हल कर दिया बच्चों। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों। अब लिए चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, आप इसको पढ़ लेंगे बच्चों, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन की क्षमता एवं प्रकृति ज्ञात करो। पहले तो इतना करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों F1 बराबर कितना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 25 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर, ये देखो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस अवतल लेंस। अब दूसरा अवतल लेंस है बच्चों, तो बच्चों इतना तो आपको आता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, -20 सेंटीमीटर। ये देखिए बच्चों, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी हमको पता चल गई बच्चों। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो प्यारे बच्चों संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2 होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/25 धन कितना हो जाएगा, 1/-20। ये देखो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ बच्चों, 1/25। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, थोड़ा ध्यान, थोड़ा ऊपर करता हूँ, और प्लस माइनस का माइनस, -1/20। अब आप हमें ये बताएंगे 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 20 25 दूनी 50, 75, 100 हो जाएगा बच्चों। एलसीएम 100 आ गया, 25 चौको 100 होगा नहीं बच्चों, और 20 पंजे 100, तो कितना हो गया बच्चों, -1/100 हो गया। अब इसको उल्टा कर दो, F बराबर कितना हो जाएगा, -100, ठीक है बच्चों। कितना आ गया बच्चों, -100 आ गया बच्चों। इसका आ गया -100 सेंटीमीटर। अब बच्चों -100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -1 मीटर, ये फोकस दूरी आएगी। अब जो है ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब हमने क्षमता निकालनी है, तो P बराबर होता है, क्षमता बराबर होता है, क्षमता फोकस दूरी की उल्टी होती है, लेकिन ये डायोप्टर में तब आएगा जब ये मीटर में होगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो कितना है, 1/-1 मीटर में ज्ञात तो कर रखा हमने बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -1 डायोप्टर, ठीक है बच्चों। कितना आएगा, -1 डायोप्टर। तो क्या होगा बच्चों बताओ, ऋण है तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। तो संयुक्त लेंस क्या होगा, संयुक्त लेंस क्या होगा, संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी, अवतल होगी, अवतल होगी। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि उसकी
उसकी क्षमता, उसकी फोकस दूरी माइनस आई है, क्षमता माइनस आई है, तो वो क्या होगा, अवतल लेंस होगा बच्चों। लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये देखो बच्चों, यहां तक हमने ज्ञात कर लिया था बच्चों। ये देखो, संयोजन की क्षमता एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक तो क्वेश्चन ये है, संयोजन को, अब पूरे लेंस को कहाँ रखा आपने, 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आपने उसको कहाँ डाल दिया बच्चों, ये देखो, संयोजन को इतने अपवर्तनांक वाले द्रव में आपने रख दिया और फोकस दूरी ज्ञात करनी है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, आप क्वेश्चन को नोट कर दीजिए बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत होगी बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब दिया क्या है, अब हमें ये क्वेश्चन आपको बताना है बच्चों। तो यहाँ पर जो है बच्चों, हमको सबसे पहले FL माने पानी में फोकस दूरी सीधे कर देता हूँ बच्चों, बटे हवा में फोकस दूरी कितनी थी बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पानी में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, पानी में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी और हवा में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आपको बताना है बच्चों। तो पानी में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, हवा के सापेक्ष पानी में डाल दिया आपने बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये फोकस दूरी आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है बच्चों। तो बच्चों ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इसको मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चों, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों। ठीक है, ये तो हमने ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है बच्चों n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये पहला क्वेश्चन हमने इसमें किया था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 1/fl हमने ज्ञात करना है, अर्थात पानी में फोकस दूरी, पानी में फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, तो पानी में डाला आप, तो किसके सापेक्ष हो जाएगा बच्चों, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। चूंकि बच्चों पहले ही मैंने क्वेश्चन बता दिया था। अब दूसरा क्या है बच्चों, क्या निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, हवा में फोकस दूरी। तो हवा में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, हवा में किसको रखा था आपने, कांच को रखा था, तो ANG। ठीक है, -1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ पर भी आप इतना बटे इतना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों, आप क्या करेंगे 1/FA बटे 1/FL। ध्यान देना बच्चों, 1/FA, ये देखो ऊपर रख रहा हूँ मैं, 1/FA बटे 1/FL करेंगे तो इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दो, FL बटे FA। ठीक है, तो FL बटे F कितना हो जाएगा। चलो बच्चों ऐसा नहीं करते हैं, तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, तो बताओ बच्चों 1/FA। ठीक है, ये देखिए, यहाँ देखिए 1/FA बटे 1/FL निकालो। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इधर देखिए, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/FA बटे 1/FL करेंगे तो ये तो कट जाएगा बच्चों, ये तो कट जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो 1/FA तो ये है, और 1/FL क्या है बच्चों, ये है। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञात कर दो बच्चों, 1/FA बटे 1/FL तो कितना हो जाएगा। चलो पूरा लिख देते हैं, NAG -1। ये देखो बच्चों, NAG -1 बटे कितना हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा LNG -1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा नहीं बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो है बच्चों, ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये कहाँ चला जाएगा, FL ऊपर चल जाएगा, या इसको लिख सकते हैं FL, ये ऊपर चल जाए FL बटे FA, FL बटे FA, तो कितना हो जाएगा NAG -1 डिवाइडेड NLG -1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, और इसका मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसको जो है पहले ही जो है मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको ये बता रखा था बच्चों, पहले ही क्वेश्चन में जो है बच्चों हमने इसको आपको
बता रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो ठीक है, ये NaG-1 होगा, ये तो दे रखा है बच्चों। लेकिन ये कितना हो जाएगा बच्चों, NLG बराबर कितना हो जाएगा बच्चों सॉरी बच्चों, NaG, ये देखो इसका अपवर्तनांक बटे इसका अपवर्तनांक बटे NaL, ठीक है, और -1, ये देखिए बच्चों, ये हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये सारे आपको दे रखे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो FL बटे FA बराबर, बताओ बच्चों ये कितना दिया है बच्चों, ये कितना दिया है बच्चों, 1.5 दिया है बच्चों। अब दोबारा जो है आप ऊपर देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय ये कितना दिया है बच्चों, 1.5, और ये कितना दिया है 1.6, 1.5 बटे 1.6 -1। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये देखिए, ये देख रहे हैं बच्चों। अब मैं बच्चों यहाँ पर इसको दूसरी पेन से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इधर देखिए बच्चों, FL बटे FA, FL बटे FA का मान कितना आ गया बच्चों, FL बटे FA का जो मान है वो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 जो है, ये देखो बच्चों कितना है बच्चों, 1.5, ये 1.6 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 1.6 ऊपर चला जाएगा, और बच्चे कितना रह जाएगा बच्चों, कितना रह जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना हो, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो माइनस कितना होगा, 0.1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.1, यहाँ पर पॉइंट माइनस कितना रह जाएगा 0.1। ठीक है बच्चों, इतना ये रह जाएगा बच्चों। और बच्चों यहाँ पर जो है FA का मान दे रखा है, FA का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, FA का मान आपने पहले ही लिख दिया था बच्चों, है ना बच्चों। FA का मान आपको दिया है, यहाँ पर आपको ये ज्ञात करना था बच्चों। तो FA का मान आपको यहाँ पर दिया है। ऊपर चलते हैं, ये देखिए बच्चों कितना कह रहा है, 125 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने संयुक्त फोकस दूरी निकाल दी बच्चों। ये देखो FA कितना है बच्चों, संयुक्त कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर दे रखा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो FA कितना दे रखा है, माइनस 100 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, FL बटे -100, FL बटे -100 बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई -0.1। ठीक है बच्चों, तो FL कितना हो जाएगा, FL कितना हो जाएगा, तो FL की वैल्यू आपने निकालनी है बच्चों। तो FL कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ 0.5 इंटू 1.6। ठीक है ना बच्चों, ये इसकी वैल्यू निकालें, इंटू 100। ठीक है, और डिवाइडेड बाय माइनस, ये देखो ये माइनस है बच्चों, ये -100 है तो माइनस यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो -0.1। ठीक है, ये देखिए 0.1। तो FL कितना हो जाएगा, FL बराबर माइनस का तो प्लस हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया बच्चों, 16×5 = 80 हो गया बच्चों, ये देखिए, है ना। ठीक है, तो 0.8 हो गया इंटू 100/0.1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर कितना पॉइंट, इसका भी हट गया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया। ये देखिए थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, 8 इंटू कितना हो गया, 100 हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, 800 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पूरा विश्वास है कि आपको ये आ गया होगा बच्चों। तो चूंकि बच्चों ये पहला क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए किया था, तो आपको ये क्वेश्चन उसी तरीके से करना है बच्चों। तो बच्चों अब जो है अगली वीडियो जो है, जो अगला क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आएगा। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है हमारे चैनल पर बने हुए हैं, और हमारे चैनल पर जो है जो बोर्ड के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं उसको जो है आप पढ़ रहे हैं। और प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें अगली वीडियो की इंतजारी तक। तब तक
बच्चों आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है बच्चों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप जो है अगली वीडियो की इंतजारी में रहें और चैनल को बने रहने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।